गुजरात में हर क्रॉप पे हुआ, शुगर केन में हुआ है, ग्राउंड पे हुआ है, जो क्रॉप है, इवन तो कॉटन में भी हुआ। बीज अनुसंधान केंद्र का काम शुरू हो गया, उसमें बिल्डिंग बननी शुरू हो गई है। तो राइट नाउ नैनो बायो रिसर्च सेंटर में हम लोग ये काम अगले 2-3 महीने में शुरू कर देंगे, प्रिलिमिनरी वर्क। इफ़को ने वित्त वर्ष 2024-25 में 3,811 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। साथ ही नैनो उर्वरकों की बिक्री में 47% की वृद्धि दर्ज की। साल 2024-25 में नैनो उर्वरकों की 365.09 लाख बोतलें बेची गईं, जबकि पिछले साल 2023-24 में 248.95 लाख बोतलें बेची गई थीं। साल 2024-25 के दौरान इफ़को ने 41,244 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इफ़को के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने कहा कि यह देश के पूरे सहकारी क्षेत्र के लिए गर्व की बात है कि इफ़को के शानदार विकास के आंकड़े सहकार से समृद्धि के सपने को साकार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 3 सालों में 3,000 करोड़ से अधिक का लाभ दर्ज किया है। उन्होंने कहा पिछले 23 सालों से लगातार इफ़को अपने सदस्यों को शेयर पूंजी पर 20% लाभांश देकर पुरस्कृत करता रहा है। साल 2024-25 के दौरान बेची गई 365 लाख बोतलों में से 265 लाख बोतलें इफ़को नैनो यूरिया प्लस लिक्विड और 47 लाख बोतलें इफ़को नैनो DAP लिक्विड की बेची गई। साल 2023-24 की तुलना में इफ़को नैनो यूरिया प्लस लिक्विड की बिक्री 31% और इफ़को नैनो DAP लिक्विड की बिक्री 118% अधिक है। यह बिक्री मात्रा 12 लाख मीट्रिक टन यूरिया और 4.85 मीट्रिक टन DAP के बराबर है। WSF स्पेशलिटी फर्टिलाइजर्स की बिक्री 1.30 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल की तुलना में 2% अधिक है। सागरिका लिक्विड की बिक्री 11.55 लाख लीटर है, जो 33% अधिक है। सागरिका मैन्युअल 68,000 मीट्रिक टन है, जो 28% अधिक है। और जैव उर्वरकों की बिक्री 8.61 लाख लीटर है, जो पिछले साल की तुलना में 35% ज़्यादा है। इफ़को के प्रबंध निदेशक डॉक्टर US अवस्थी ने कहा कि इफ़को मिट्टी में मूल खुराक के रूप में प्रयोग के लिए दानेदार नैनो NPK उर्वरक भी लॉन्च करेगा। नैनो NPK उर्वरक मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर से समृद्ध है, जो फसल के प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा और पोषक तत्वों के नुकसान को भी कम करेगा। उन्होंने कहा इफ़को पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 100 मिलीलीटर की बोतल में तरल रूप में नैनो जिंक, नैनो कॉपर भी लॉन्च करने की योजना है। इफ़को देश भर में कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखला को बदल रहा है। इफ़को ने 40 से ज़्यादा देशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है, जिसमें अमेरिका, ब्राज़ील, स्लोवेनिया, मॉरिशस, जाम्बिया, नेपाल और बांग्लादेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन और कम उर्वरक उपयोग दर्ज किए गए हैं। इफ़को ने 1 जुलाई 2024 में एक राष्ट्रव्यापी मॉडल नैनो विलेज क्लस्टर परियोजना भी शुरू की है, जिसमें 2000 एकड़ में फैले 203 गांव क्लस्टरों का चयन किया गया, जो फसल पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि के साथ थोक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए नैनो उर्वरकों को अपनाने में सबसे आगे है। 5 लाख एकड़ को कवर करने वाले नैनो विलेज पोर्टल में 90,000 से ज़्यादा किसान रजिस्टर हैं, जिनमें से 40,000 किसानों ने इफ़को नैनो उर्वरकों और सागरिका की 5.30 लाख से अधिक बोतलें खरीदी हैं
और 72,000 एकड़ में कृषि ड्रोन द्वारा छिड़काव किया है। कुतुब मेल के लिए योगेश भट्ट, दिल्ली। इफ्को की एजेंट पूरी साल में इफ्को ने जो काम किया उनका विवरण आम सभा के समक्ष रखा गया। पूरा समर्थन के साथ आज अच्छी तरह से बैठक समाप्त हुई। लेकिन इफ्को ने विश्व में पहली दफा नैनो यूरिया, नैनो DAP जो ला के दुनिया को एक नया तरक्की का जो कृषि क्षेत्र क्रांति का काम किया है। और इफ्को ने सिर्फ भारत में नहीं विश्व में डंका लगाया। और इस तरह से एग्रीकल्चर क्षेत्र में एक नई क्रांति शुरू की। भारत से जब हम सोचते हैं तो यूरिया और DAP में सब्सिडी देने के माध्यम से थोड़ा सस्ता होता है। तो भारत सरकार ने खुद जिस राज्य में नैनो का उपयोग ज़्यादा होगा और यूरिया का DAP कम होगा, इनमें जो सब्सिडी बचेगी वो राज्य सरकार को 50% और केंद्र सरकार 50% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डेवलप करने के लिए रखेंगे। वही इफ्को को समर्थन दे रहा है, नैनो को समर्थन दे रहा है। जो किसानों ने उनका उपयोग किया एक दफे तो दूसरी दफ़ा कोई उपयोग नहीं कर सकते। मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मेरे जो जॉइंट फैमिली में हम पूरा नैनो के सिवा कोई उपयोग नहीं करता। मैं सुबह जब फर्टिलाइजर मिलती थी तभी हमारी बात होती, उनके घर में भी वो नैनो के सिवा कोई उपयोग नहीं करता। ये सब काम और इफ्को की लगातार तरक्की के लिए आज विश्व लेवल का अवार्ड हमारे देश को दिया गया, वो भी इफ्को और भारत के लिए गौरव की बात है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.